मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 9 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आपको ये लेसन मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट वही सिर्फ आप लोगों को बताया जा रहा है। बाकी जो भी प्रश्न है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, उसके अलावा और भी कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वो आप लोगों को विद्यालय खुलने के पश्चात पढ़ाया जाएगा। ये तब तक के लिए आप लोगों को एक वर्क दिया जा रहा है कि घर पर बैठे बैठे कुछ अपना स्टडी आप लोग करते रहिए। तो आइए बच्चों, मैं इसके पहले ये इसी लेसन का पार्ट 1 वीडियो बना करके आप लोगों को भेज चुका हूँ, जिसमें चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक की प्रकृति क्या होती है और उससे संबंधित लॉरेंज बल का सूत्र और उस सूत्र से संबंधित आंतरिक प्रश्न भी आप लोगों को बताया जा चुका है। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो ये कहिए ये कि बोर्ड एग्जाम के लिए 100% जो है इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है ये प्रश्न, और मैं इस प्रश्न को बड़े ही अच्छे ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर और चित्र ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूँ, बना दिया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके भी अच्छी तरह से देख सकते हैं और कॉपी लेकर उसमें नोट करके इसको याद कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न कौन सा है। तो प्रश्न है बच्चों, वैद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य विधि समझाइए। बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि विद्युत मोटर क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग समझ जाएंगे। विद्युत मोटर, जहां तक कि इसका नाम ही विद्युत मोटर है, यानी ये जो मोटर है वो विद्युत चालित है, यानी विद्युत से चलने वाला मोटर है, यानी बिना बिजली की मोटर नहीं चलता है। लेकिन उसके चलने का क्या तरीका है, किस तरीके से ये विद्युत मोटर कार्य करता है, कौन से फंक्शन के द्वारा ये चलता है, मैं उसको यहाँ पर विस्तृत आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, चलने लगता है। और विद्युत मोटर की सहायता से आजकल आप लोग देख रहे होंगे फैन, उसमें विद्युत मोटर में पंखे लगा दिए, फैन बन गया, टुल्लू पंप लगा दिए, पानी निकलने लगा, वॉशिंग मशीन में देखिए वहां भी विद्युत मोटर लगा है। यानी बहुत सी जगहों पर आप लोग देखते होंगे कि विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों, उस विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि एवं सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो गति करती है। तो यहाँ पर लिखा है उत्तर, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है बच्चों, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें
धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है। सिद्धांत इसका है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है और कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है, रोटेट करने लगती है। आइए बच्चों, इस वैद्युत मोटर की रचना क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रचना, वैद्युत मोटर में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर और तीसरा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहला और दूसरा देखिए। पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव N एवं S होते हैं। अभी मैं बच्चों इधर एक चित्र बनाया हूं विद्युत मोटर का, उस चित्र के माध्यम से भी मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। तो क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव N एवं S होते हैं। दूसरा होता है आर्मेचर। आर्मेचर यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। आइए बच्चों, मैं चित्र बता दूं आपको। जो अभी मैं यहाँ बताया हूँ यही चुंबक के 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव इधर N है, एक ध्रुव S इधर है और बीच में आप देख रहे होंगे ABCD एक कुंडली है और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये बुश है, ये विभक्त बल है। यहाँ चित्र को मैं भली भांति बनाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग भी सेम टू सेम इसी तरह चित्र बना करके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा अगर इस तरह आप चित्र बनाते हैं। तो पहला हुआ आपका क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर और तीसरा हुआ आप लोगों का तीसरा विभक्त वलय तथा बुश। यह पीतल का एक छल्ला होता है। देखिए बच्चों, यहाँ जैसा कि एक ब्रुश दिखाया गया है, एक पीतल का छल्ला होता है, विभक्त वलय ये है गोल सा और इसके बगल में जो है ये ब्रुश लगा हुआ है। यह पीतल का एक छल्ला होता है, विभक्त वलय के बारे में बता रहा है, जो 2 बराबर भागों में विभाजित है। देखिए ये आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। देखिए अलग अलग है कि नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग एवं दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। कुंडली का एक सिरा जो एक वलय से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा होता है। देखिए चित्र में दिखाया भी गया है क्या होता है। इनमें 2 कार्बन के बुश लगे होते हैं। देखिए B1 एवं B2 ये दोनों क्या हैं, बुश हैं। दोनों विभक्त वलय अलग अलग हैं और दोनों तरफ क्या है, बुश है। B1 है और B2 है और कुंडली के दोनों तरफ जो है आधे आधे हिस्से में ये बटे हुए हैं। अब इसकी क्रिया विधि बच्चों समझिए। जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जब इस कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार कुंडली की एक भुजा AB पर, यानी इधर AB पर एक बल नीचे की ओर कार्य करता है, यानी ऐसे एक बल नीचे की ओर कार्य करता है तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर, यानी एक उसको नीचे लाएगा और दूसरा उसको ऊपर उठाएगा, ऊपर की ओर कार्य करता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली
वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। तो कुंडली ऐसे ऐसे घूमने लगती है, रोटेट करने लगती है, जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमने लगते हैं। यही क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ध्रुव से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा बैटरी का ऋण ध्रुव दाएं ध्रुव से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। आइए बच्चों, मैं एक बार इस चित्र के माध्यम से विद्युत मोटर की क्रियाविधि मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इसमें दो चुंबक लिए गए हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, दो चुंबक ध्रुव हैं। और ये जो है ABCD, ये आपकी कुंडली है और चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये दोनों तरफ क्या है, विभक्त वलय है, जो आधे आधे हिस्सों में जो है बटे हुए हैं और उनसे जो है एक कार्बन का ब्रश लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। क्या होता है इसमें जब बैटरी के द्वारा इसमें जो है धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये जो AB यानी एक ऐसा ये कुंडली होता है, तो जब इस पे धारा प्रवाहित AB जो है नीचे की तरफ दबाता है, यानी ये ऐसे नीचे की तरफ, और CD जो है ऊपर की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ये क्या होता है, रोटेट करना लगता है जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये बच्चों हमारे विद्युत मोटर की क्रियाविधि एवं रचना चित्र सहित आप लोगों को बताया गया। इसके बाद एक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है, विद्युत जनित्र, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में जनरेटर कहते हैं। यानी विद्युत मोटर तो एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वो चलता है, और विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम लोग जो है पहले उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और विद्युत मोटर में सेम उल्टा होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। तो आज के लिए ये विद्युत मोटर मैंने आप लोगों को बताया, इसकी क्रियाविधि चित्र सही समझाया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत जनित्र बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।